राधे राधे गुरुजी। जी। मैं नेपाल से आया हूँ, मुंबई में काम करता हूँ। तो मेरा आपसे कुछ प्रश्न था तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई क्षत्रिय का लड़का ब्राह्मण की लड़की से शादी कर सकता है? करने को तो आजकल कोई भी किसी से कर रहा है, लेकिन धर्म इजाजत नहीं देता। और नहीं देखते, वो बोलते हैं कि पितरों को दर्पण नहीं कर सकते। अभी आपने बोला कि चतुर्वर्ण से ऊपर के ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र और वैश्य जो भी हैं गुण और कर्मों के विभाग से होते हैं, तो फिर गुरुजी ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि नहीं हो सकता है? तो गुण कर्म इसको इस श्लोक को पढ़ा है आपने? हाँ पढ़ा है गुरुजी इसकी मैंने। व्याख्या पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। क्या लिखा है? ब्राह्मण का चरित्र है ज्ञान फैलाना, और वो उसका चरित्र है और ज्ञान है। क्षत्रिय का कर्म है कि वो सबकी रक्षा करे, शूद्र का कर्म है कि व्यापार करना, और वैश्य का कर्म है कि सबकी सेवा करना, तीनों की। ठीक है। तो क्या क्षत्रिय का लड़का, मतलब जो इधर भी रहते हैं हमारे उधर ब्राह्मण, वो तो कुछ भी करते हैं, हमारे उधर को ब्राह्मण तो मांस भी खाते हैं। फिर तो रावण सीता को भी चुराता था। वही गुरुजी, फिर आप तुम भी चुराओ किसी को। फिर हम चुराने की बात नहीं कर रहे। वही तो हम कह रहे हैं कि लोग क्या करते हैं ये मत कहा करो। लोग तो गलत कर रहे हैं, लोग तो गलत कर ही रहे हैं ना बेटा। हाँ गुरुजी। तो हम भी गलत करें क्या कि वो कर रहे हैं तो हम भी करें? नहीं वो नहीं था गुरुजी। इसलिए हमारी जो परंपराएं हैं, ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय का क्षत्रिय में, वैश्य का वैश्य में, शूद्र का शूद्र में, तब जाके व्यवस्था बनेगी। यदि मनमाना किसी का किसी से कर दोगे तो वर्ण संकरता फैलेगी, और वही वर्ण संकरता समाज को हानि पहुंचाएगी। और दूसरा प्रश्न मेरा फिर पितर कहते हैं पितृ लोग भी पानी नहीं लेते वर्ण शंकरी समाज से। नहीं दे सकते पितरों को, फिर पिंड भी नहीं दे सकते। इसलिए जमाना मर्यादा बिगाड़ रहा है, बिगाड़ने दो, हम तुम ना बिगाड़े। उन्हें ज्ञान ना होगा पर हमें और आपको तो ज्ञान है, इसलिए हम आप बच के चलें बस। कौन क्या कर रहा है सबके ठेकेदारी अपन बिल्कुल ना लो, क्योंकि समाज में बहुत लोग 99% लोग गलत ही कर रहे हैं, इसलिए सबका अपन क्या ठेका लें। तो दूसरा प्रश्न मेरा यह था कि बोलते हम शरीर यही छूट जाता है, आत्मा जाती है अपने कर्मों के हिसाब से उधर स्वर्ग लोग में सुख भोगने या पाप लोग में अपने कर्मों का करने के लिए। तो आत्मा को तो सुख दुख कुछ भी नहीं होता, तो उधर स्वर्ग में सुख कैसे भोगती है और नरक में यातना कैसे भोगती है गुरुजी? आत्मा को सुख दुख नहीं होता, पर ये बताओ कि आपको सुख दुख होता है कि नहीं? हाँ होता है हमको। किससे होता है? मन जैसा रहेगा वैसे ही, मन को सुख लगेगा तो सुखी रहते हैं, दुखी रहते हैं तो दुखी रहते हैं। इसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। हमारे पास 3 शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर जो आपका शरीर दिख रहा है, जो हमारे शरीर है ये स्थूल है। एक शरीर होता है सूक्ष्म। जब आप सोते हो ना तो आप सपने में देखते हो कि हम वृंदावन आए, फलाने से मिले, तो आप तो बिस्तर में सोए थे घर में, पर सपने में आप वृंदावन आ गए। तो कौन आया? आप ही तो आए। हाँ पर सपने वाले शरीर को भी तो कुछ नहीं होता ना। सपने वाले शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसको भी तो कुछ नहीं होता है। अभी बताएंगे उसे क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर। एक और शरीर होता है कारण शरीर, जिसके कारण हमें मनुष्य का जन्म मिला, या कुत्ते का मिला, या स्त्री का मिला, या पुरुष का कारण। तो जब हम मरते हैं तो हमारा ये शरीर तो चिता पे जल जाता है, तो यमराज किससे लेकर जाते होंगे, नरक या स्वर्ग? हाँ वही है सूक्ष्म शरीर, जिस शरीर से आपने सपना देखा था। सपना जब आप देखते हैं तो सपने में सुख भी होता है और दुख भी होता है। सपने में तो शरीर को सुख या दुख नहीं होता ना गुरुजी। इसमें आप सपने में जो मेरा शरीर है उसको आप कुछ काट भी दोगे तो दर्द नहीं होगा गुरुजी। सपने में दर्द तो नहीं होता, पर ये बताओ कि सपने में शेर दौड़े तो आदमी चिल्ला के उड़ जाता है कि नहीं? हाँ उठता है। फिर सपने में रोता है कि नहीं, हंसता है कि नहीं? हाँ या ना? सपने में भी आभास तो होती है ना बेटा। कई बार सपने में स्वप्न दोष होता है। क्यों हो गया? वहां तो कोई स्त्री नहीं थी, वहां तो कोई स्पर्श के लिए नहीं था, फिर क्यों आपका स्वप्न दोष हो गया? क्योंकि स्वप्न में भी जो आप क्रिया करते हैं वो शरीर प्रभावित हो रहा है। हाँ या ना? तो शरीर तो ये मर जाएगा, जल जाएगा, पर जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर 4 चीजों से मिलकर बना है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कबीर जी कह रहे हैं कि माया मरी न मर मरा, मन मरा मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो हमारा जो मन है वह मन ही यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, वही स्वर्ग नरक का भोक्ता बनता है। और जब अगला जन्म मिलता है आपको तो वही सूक्ष्म शरीर लेकर आप फिर पैदा होते हैं। ये शरीर बदलता है पर सूक्ष्म शरीर कभी नहीं बदलता। तो एक और लास्ट प्रश्न था मेरा गुरुजी, जो भी महिलाएं हैं तो उनका मानसिक धर्म होता है, तो उसमें उनको अपवित्र क्यों बोला जाता है गुरुजी? अपवित्र नहीं, महिलाओं का मानसिक धर्म होता है, अपवित्र नहीं बोला जाता। हमारे उधर पूजा नहीं कर सकते, खाना वाने को छू नहीं सकते। कहीं ऐसा है ना, उसका बेटा एक साइंस है, विज्ञान, समझते हो ना? हाँ समझते हैं। आज के 100 साल पहले क्या पक्के घर होते थे? नहीं होते थे गुरुजी। आज के 100 साल पहले जंगल बहुत थे, और जंगल में भेड़िया थे, शेर थे, और हिंसक प्राणी थे, पशु पक्षी थे या नहीं थे गुरुजी? थे। उस जमाने में महिलाएं जो हैं आज की तरह ना, जैसे स्त्री जब मासिक धर्म आता है तो आज ना बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं मासिक धर्म को, वो ब्लड जो निकलता है उसे रोकने के लिए। उस जमाने में ना पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी। क्या होता था कि महिलाएं कपड़े का प्रयोग करती थी आज के 100 साल पहले मासिक धर्म में, रक्त के संचार को रोकने के लिए कपड़े का। फिर वो कपड़ा कहीं ना कहीं धो करके सुखाती थी। तो जो भेड़िया होता था या हिंसक प्राणी होता था, पशु पक्षी, वो खून की गंध कई किलोमीटर दूर से पा जाता था। तो जैसे महिलाओं को मासिक धर्म आया तो वो महिलाओं के जो खून निकला उस खून की गंध से वो आ जाता था और महिलाओं को अटैक करता था। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि जब मासिक धर्म आए तब तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है, तो गुरुजी मंदिर नहीं जाना है, उस समय कार्य नहीं करना है, ठीक है? इसलिए रोक दिया गया। उस समय महिलाओं को दर्द भी होता है कमर में, पेट में, पीठ में, तो आप रेस्ट करो 4 दिन 7 दिन जो भी है। अब रही बात पूजा की, तो पूजा आप बिस्तर पर पड़े पड़े मासिक धर्म में उस समय भगवान का स्मरण करते रहिए। भगवान का स्मरण करने का थोड़ी मना किया है, भगवान का चिंतन तो आप किसी भी हाल में कर सकते हैं।
भगवान को स्पर्श नहीं करना, उसकी भी एक मर्यादा है। जब मासिक धर्म होगा तो स्त्री अस्वस्थ होती है, उस समय स्वस्थ नहीं होती, वो दर्द से प्रताड़ित होती है, उस समय उसका मन पूजा में लगेगा ही नहीं। तो उसके लिए कहा कि भाई तुम्हारा मन लगना ही नहीं है तो आप पूजा ना करो, चुपचाप बैठ के केवल कमरे में भगवान का ध्यान करो। तो उस समय ध्यान की है, स्पर्श की पूजा का विधान नहीं है। ये सब चीजें बहुत साइंटिफिक हैं। उस जमाने ये सब आज थोड़ी बन गई, आज तो सब चीजों की व्यवस्था हो गई है। आज के 100-200 साल पहले महिलाएं कांच लगा के साड़ियां पहनती थी। आज भी महाराष्ट्र में स्त्रियां साड़ी को कांच लगा के पहनती हैं। ठीक है, आज जो प्रयोग चलते हैं स्त्रियों के लिए, ये पहले नहीं था। पहले अलग तरीके से बहुत ज्यादा तकलीफ थी पहले के टाइम पर। और सुनो, पहले के टाइम पे तकलीफ क्या थी कि घर में पानी भी नहीं था, कुआं जाओ साफ करने के लिए। अब देखो, महिलाओं को रक्त संचार जब होता है तो 2-2 बार 3-3 बार उसे साफ करना पड़ता है। अब ये बताओ कि उस समय पर कुआं थे, तालाब थे और नदियां थी। घर में टोंटी वाला पानी तो नहीं था कि नल खोल और पानी घर पर अवेलेबल था। तो उस समय पर पुरुष उनकी देखरेख करता था, पुरुष तालाब से नदियों से पानी उनके लिए लाता था, पुरुष जिनको जो और अन्य महिलाएं थी वो उनका साथ दिया करती थी। ये सब पुरानी बातें हैं। आजकल के लोगों को ये लगता है कि देखो हमें रोका जा रहा है, हमसे ये नहीं करा। उसके पीछे साइंस तो समझो, भला भी तुम्हारा है। तुम्हें 7 दिन रेस्ट के मिल रहे हैं, रेस्ट क्या नहीं कर रही हो मन लगा के। आखिरी सवाल गुरुजी जी। क्या कोई लड़का खुद से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है? कितनी बड़ी? 1-1.5 साल 2 साल? हाँ, 1 साल तक तो ठीक है। राधा जी भी बड़ी थी कृष्ण जी से 1 साल। हाँ गुरुजी, सुना था। ओके गुरुजी, राधे राधे। आपको करनी है बड़ी उम्र की लड़की से? नहीं गुरुजी, मैं बस पूछ रहा था, मन में सवाल आते ही रहते हैं सोने के टाइम पे, तो अभी मैं बोला आपसे मिले तो आपसे ही पूछ लेते हैं सवाल सब। आपकी ठीक है, 1-2 साल चल जाती है, 1 साल ठीक है। ओके, ज्यादा 10-20 साल बड़ी से ना कर लेना। हाँ चलो, आज के लिए इतना ही।